जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे प्रथासुतम्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनिवरों से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य को छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक शेष नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोएं। यथोचित रीति से कूला करके फिर शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। तुलसी की जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर, यानी कि तुलसी का पत्र लेना है आपको, तुलसी का पत्ता लेना है। तदंतर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगाएं और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। कहें, विष्णु पाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता, त्राहि नस्त्वं गादस्माधा जन्म मरणांतिकात्। अर्थात, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या फिर 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पहले की ही भांति मिट्टी को अभिमंत्रित करके उसका शरीर पे लेप करें और नहाएं। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार से है। कहें, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, उद्दुतासी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना, नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारिणी सुव्रते। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया है। हे मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने एक अर्णव के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों और ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्रों को निचोड़ें। तदंतर पुनः आचमन करके धोत वस्त्र से अपने को आच्छादित करें। तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लेकर और उक्त मंत्र से, उस मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में उदर पूर्ण धारण करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कल आप सभी ने सुरभि गाय का वर्णन सुना था। अब आज उस आगे की कथा का वर्णन सुनेंगे। नारद जी श्री भगवान से कहने लगे। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले हे महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा हमसे कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत ही मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया है। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराणवेताओं ने उस वृतांत की बड़ी ही प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान आपसे सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर नारायण ने यह सुनकर कहा कि हे नारद, पूर्व काल की बात है, कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर
जो कि सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के भी स्वामी और सिद्धिदाता हैं, वे बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल रहा था। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासो उत्सव की सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब उस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभा उनके समक्ष प्रसंग उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी अपने स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधा के उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती जी महादेव जी से बोली कि नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तमों उत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तन शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्रों का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान आपसे सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कणु शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी के द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा का विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन की विधि तथा अभिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें आप अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती की इस बात को सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे अब मौन हो गए। वे चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा उनका स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर अब वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार से बोले। वे बोले, हे देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु हे महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो तुम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। हे सती शिरोमणे, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। हे दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते हैं। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को उनको भी उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राण का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी तुम। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। हे दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ तुम्हें, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न आभूषणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्रीअंगों की शोभा को बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरद काल के परफूल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमय माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ गई। हे महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राण राम की ओर ध्यान किया। इसीलिए पुराण वेता महापुरुषों ने उनका राधा
यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की आराधना करते हैं। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः क्षमता है। हे महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से ही परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्रीहरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भगत जन उसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ है। वे ही सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी हैं और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाले राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मृत्यु लक्ष्मी हैं, जो कि ग्रस्तों के घर घर में वास करती हैं। वे ही शस्या अधिष्ठात्र देवी तथा वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्षस्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परब्रह्मा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य, निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी हैं। संत पुरुष माननीय श्री राधा का सदा ही सेवन करते हैं। उनका चरणाविंद ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ होने पर भी भगत जनों के लिए सदा ही सुलभ है। सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। उनकी माता का नाम कलावती था। आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम विदुर जी के प्रश्न सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए उनसे कहा। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से कि हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार तथा निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है भला? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे भला? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता है, उनका माया के साथ किस प्रकार से संयोग हो सकता है भला? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त करके अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए विदुर जी से कहा। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से बोले कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत सा भासता है,
उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती हैं, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं होती। निष्काम भाव से आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्वर्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्यों के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। यह सुनकर विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से कि हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। यह कलेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ हों अर्थात अज्ञानग्रस्त हों, या फिर दूसरे वो जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के लोग, संशयापन लोग, वे तो दुखी भोगते रहते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी मैं हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। वे आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्मशः महतत्व आदि तथा उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया था, और इसके बाद वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में यह सब लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्र अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो कि इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मा आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मा आदि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस प्रकार से, किस कर्म से रचना की। हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी हमसे वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य, देवता, सरीसर्प सर्प आदि रेंगने वाले जंतुओं को कहा जाता है, तथा पक्षी और जरायुज, श्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार से उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी हमसे वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, यज्ञ का मार्ग, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तन शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब भी हमें सुनाइए। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का और कालचक्र में
ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए हमसे। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास तथा आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, वो यह वर्णन कीजिए। हे द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे ही, उनको बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महदादी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं? जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो आपसे प्रश्न किए हैं, आप मुझे उनका उत्तर दीजिए। हे पुण्य में मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। विदुर जी और मैत्रेय जी की इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से आगे कहते हैं कि हे राजन, जब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार से पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण ही वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर विदुर जी से कुछ यूं कहने लगे। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब श्री कृष्ण चालीसा और अंत में प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारि बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी,
भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।